हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझसे मतलब बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे हैं आप कौन से जगह रहते हो। तो हम रहते हैं आंध्रा में, और आंध्रा में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है सबको। मतलब सबसे पहली बात तो इतना मॉइस्चर हो गया हर जगह, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, घर इतने नम लग रहे हैं और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हेल्थ इश्यूज़ तो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ही हो रहे हैं। तो आज है सैटरडे का दिन और मैं आ गई थी स्कूल से घर, और मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया था। तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा आराम करूँगी तो घर का काम ऐसे ही रह जाएगा। तो फिर मैं आ गई थी अपने किचन के पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ी देर मैं सो गई थी आके, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रही हूँ आजकल। जब से हेल्थ थोड़ा सा डल हुआ है तो आके थोड़ी देर आराम करके फिर जो घर के काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि जो चीज़ें हैं घर के लिए मैंने ख़रीदे हैं तो उनको मैं यूज़ करना है, तो पहले उनको अच्छी तरह जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है ताकि मुझे इजी हो जाए यूज़ करने के लिए। तो वो जो अलमारी है कॉर्नर पे किचन में, उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे प्लेट्स वगैरह, तो वो मैं काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह है वो रख लेती हूँ ताकि मुझे इजीली लेने में, मतलब काम में लाने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इस काउंटर पे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये प्लेट्स और ये जो बोल्स हैं वो रेगुलर यूज़ करने के चीज़ें हैं, तो यहाँ पे रख लेती हूँ मैं। और जो मिक्सी है वो मैं उसके ऊपर रखूँगी अलमारी पे, क्योंकि वहाँ से मुझे लेने में इजी रहेगा। अगर मैं कबर्ड में रखूँगी तो बार बार निकालने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं सारी चीज़ें वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और कल जो चीज़ें मैंने निकाली थी एक्स्ट्रा चीज़ें, वो पूरे मतलब मैंने जो मेरे पास जो पुराने कार्टन्स होते हैं उसमें भर के मैंने जो एक्स्ट्रा रूम में जो कबर्ड्स हैं ऊपर उसमें रख दिया है ताकि कभी यूज़ कर लूँ या किसी को ज़रूरत हो तो दे सकूँ। तो वो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो रख दिया है। तो यहाँ पे ये जो कबर्ड के ऊपर थोड़ा सा मतलब डस्ट है तो वो क्लीन कर देती हूँ, और फिर इसको एक टेबल क्लॉथ डाल के फिर इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो रख देती हूँ। और ग्राइंडर तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ग्राइंडर मतलब बड़ा फैमिली हो तो उसमें आटा वगैरह पीस सकते हैं, जैसे कभी कोई आ जाता है तभी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फ्रेंड्स, उसको मतलब वो थोड़ा हैवी होता है, तो मतलब जैसे ही उसको यूज़ करेंगे फिर उसको धो देना पड़ता है। तो थोड़ा भी अगर मतलब ये ऐसे ही रख दे तो इसमें आटा जो है ड्राई हो जाता है। वैसे मिक्सी का जो काम है वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ग्राइंडर भी अच्छा होता है, मतलब थोड़ा आटे को वो बहुत ज़्यादा बना देता है, बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाता है इसमें आटा। तो ये हर एक के घर में होता ही है, साउथ इंडियंस के घर में। तो मेरे पास भी है, और लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको, बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर मतलब उसका टेस्ट अलग होता है, उसका जो आटा होता है उसका टेस्ट। लेकिन मिक्सी तो ऑल इन वन है, सारे काम इसी में होते हैं, इसके बगैर मतलब काम ही नहीं होता घर में। तो उस दिन मैंने घर के लिए ये वाला लिया था प्रेस्टीज का, और प्रेस्टीज तो आपको पता ही है ब्रांड कितना अच्छा होता है। और इसके साथ जो ये जो कार्ड्स वगैरह हैं उसको मैं संभाल के रख देती हूँ अलमारी में। तो ये प्रेस्टीज का डिलाइट प्लस मिक्सर ग्राइंडर है। तो इसके साथ 3 जार्स आ गए थे और जूसर भी आ गया था। सबसे क्यूट है इसका कलर, येलो एंड ब्लैक, बहुत ही सुंदर है। तो इसको यूज़ करना है तो इसको पहले मैं क्लीन करके वहाँ पे रख देती हूँ बाहर। तो बहुत दिनों से सोच रही थी, जब से लाए हैं मैंने कुछ चीज़ें निकाली नहीं थी, अनबॉक्सिंग की नहीं थी। मैंने सोचा चलो आपके साथ ही कर देती हूँ अनबॉक्सिंग ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखिए इस तरह से है, बहुत ही सुंदर है इसका जो मतलब डिज़ाइन है मिक्सर ग्राइंडर का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये है जूसर,
तो जूस बनाने के काम आएगा। इसमें सीड्स और जो पल्प होता है वो अलग हो जाता है, मतलब आपको फिर छानने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अच्छा सा है ये जूसर। तो चलिए इनको क्लीन करके रख देते हैं। तो ये सारे इसके जग्स हैं और ये रहा इसका जो मोटर वो। फ्रेंड्स पूरे जो किचन की चीज़ें हैं, मतलब एक एक दिन पहले मैंने सारे बॉटल्स जो हैं, जार्स जो है ग्रोसरी भरने के जार्स वगैरह, एक एक दिन मतलब धो के सुखा लिए थे। और पूरे जब नेक्स्ट डे सूख गए थे उनमें मैंने सब कुछ फिल करके अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और यहाँ पे लास्ट में जो गैस काउंटर है यहाँ का मुझे क्लीनिंग, मैंने ऑलरेडी सारे जो मसाले के डब्बे वो क्लीन करके रख लिए थे, लेकिन अभी आज इसको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि लास्ट में मैंने ये बचा के रखा था कि लास्ट में करूँगी यहाँ का क्लीनिंग। तो ये देखिए ये सारे जो बॉटल्स हैं, जैसे मैंने आपसे पहले दिन क्लीनिंग स्टार्ट करने के टाइम बोला था कि क्लीन करके इसको मैंने रूम में रख लिए थे सारी चीज़ें। और जब सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं तो उन सबको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो भी इसके बाद गैस क्लीन कर दूँगी और जितने भी मतलब वेस्ट कार्टन्स हैं, पेपर्स वगैरह जो किचन में तो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन हैं जो हम यूज़ में नहीं लाते, वो सारे मैंने निकाल दिए थे। ऑलरेडी बहुत सारे शिफ्टिंग के टाइम ही मैंने निकाल दिए थे। अभी थोड़े बहुत जो बचे हैं वो अभी निकाल दिए, क्योंकि वो यूज़ में तो होते नहीं हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं कुछ इमोशंस उससे जुड़े होते हैं कि हमने तब ख़रीदा था, जब ख़रीदा था करके उनको जमा जमा के, मतलब उन्हीं के वजह से बहुत सारा कचरा हो जाता है। तो मैंने इसीलिए जो यूज़ होता है उनको तो रख लेना चाहिए, लेकिन जैसे प्लास्टिक के जो बॉटल्स वगैरह होते हैं फिर उनका कोई यूज़ नहीं होता, तो फिर मैंने उनको निकाल दिया। तो यहाँ पे गैस काउंटर हो गया है क्लीन। उसके बाद मुझे करना है वॉश एरिया का क्लीनिंग। और बालकनी तो मैंने ऑलरेडी जिस दिन आई थी छुट्टियाँ ख़त्म होके घर, तब उसी दिन क्लीन कर दिया था। तो अब सब मतलब धीरे धीरे जो पेंडिंग काम है वो धीरे धीरे कर लूँगी। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है किचन का। अगर किचन साफ़ हो जाए पूरे घर घर में, मतलब एक तरह का पॉजिटिविटी रहता है कि ओके जो मेन काम है वो हो गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जो बर्तन धो लिए थे वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। चीज़ें सूख नहीं रही हैं, इतना ज़्यादा मॉइस्चर है। मतलब बाहर इतना आज सुबह से तो इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में बारिश होती है, तो मेरे को तो लग रहा है कि आंध्रा बन गया है चेरापूंजी ये 10-15 दिनों से। इतना ज़्यादा बारिश बाप रे, कभी नहीं हुआ था इतना। तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब अगर बाहर भी जाओ तो मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, हर जगह ऐसा दिख रहा है। तो मैंने कल के जो स्नैक्स की तैयारी करी है, थोड़े से चने भिगो दिए, मटर, ताकि कल मैं कोई स्पेशल डिश बनाऊं। फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हैप्पी लाइफ चैनल को, क्योंकि आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।